आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है दीवारी नाच। आलेख कृष्णकांत नगाइज। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश का बुंदेलखंड अंचल और यहाँ की परंपराएं अनूठी हैं और अनूठा है यहाँ का नृत्य। अपनी भाषा नृत्य गायन की विविधता यहाँ की संस्कृति में रची बसी है। इस अंचल में होने वाले नृत्यों में एक नृत्य है दीवारी नाच, जिसे बरेदी नृत्य भी कहा जाता है। ये नृत्य दिवाली के बाद परमा से पूर्णिमा तक किया जाता है। मुख्यतः इस नृत्य को ग्वाल बाल या पशुपालन करने वाले लोग करते आए हैं। भगवान कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल की वेशभूषा बनाकर नर्तकों का दल गांव-गांव घूमता है। इस नाच के साथ गाए जाने वाले दोहों को दीवारी गायन कहा जाता है। इस नृत्य गीत में भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा करने के प्रति किया जाता है। इस नाच में गाए जाने वाले दोहों में मुख्यतः भगवान कृष्ण से जुड़े प्रसंगों का गायन किया जाता है। इस नृत्य का खास आकर्षण रहता है इसके कलाकारों की वेशभूषा और उनका सुंदर गायन वादन। इस नृत्य में नर्तकों का दल भगवान कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल का वेश बनाकर विभिन्न लीलाएं दर्शाते हुए आकर्षक नृत्य करते हैं। इस नृत्य के पहले दल के साथ रहने वाला गायक 2 पंक्तियों की दोहे की लाइन गाता है। इन दोहों में भगवान की लीलाओं की कथा का गायन और कुछ समाज सुधार के दोहे शामिल रहते हैं। इन दोहों के साथ विशिष्ट बुंदेली शैली का वादन मन मोह लेता है। वैसे इस प्रकार के नृत्यों का सामाजिक सरोकार भी है। बुंदेलखंडी समाज में अगर किसी के घर वर्ष में किसी का देहांत हो जाने पर उसको दुख से उबारने के लिए ग्वालों की टोलियां उसके घर जाकर नृत्य करती हैं, ताकि उसको दुख से उबरने में मदद मिले। कार्तिक मास की अमावस्या की पहली तिथि से पूर्णिमा तिथि तक नाचने वाली ये टोलियां आसपास के गांवों में तथा देव स्थानों पर जाकर नृत्य करती हैं। इसी नृत्य के साथ अंचल में मोनिया नृत्य भी प्रचलित है, जिसे भी दिवाली के अगले दिन भगवान गोवर्धन पूजा से पूर्णिमा तिथि तक किया जाता है। दिवाली को मौनिया भी कहते हैं। किसी गांव के नृत्य समूह का प्रमुख या कुछ लोग मौन व्रत धारण करते हैं। इस बीच उनके चलने फिरने आदि की भंगिमाएं पशुओं की तरह होती हैं। वे मौन रहते हैं। नृत्य का आरंभ गाय या बछिया पूजने से होता है। मौनिया दिवाली के दूसरे दिन नदी या तालाब में नहाकर पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। उनकी पोशाकें चटक, पीले, हरे, नीले या लाल रंग के कपड़ों और रेशमी गोटों से बनी होती हैं। उनमें कौड़िया और बड़े घुंघरू टके होते हैं। साथ ही किनारों पर रंग बिरंगे फुंदरी लटकते रहते हैं। मौनिया नर्तक पांवों में छोटे घुंघरू बांधते हैं और हाथों में मोर पंखों का गुच्छा या बांस की लाठियां लिए रहते हैं। जाहिर है कि डंडा, लाठियां या चरवाहों की उपयोगी वस्तु हैं और उनका जरूरी देशज शस्त्र। इनका समग्र सौंदर्य बुंदेलखंड की वीर प्रसूता भूमि का साक्षात रूपक बन जाता है। वे 5 गांव की यात्रा करते विभिन्न स्थानीय देवस्थानों के दर्शन पूजन करते हुए अपना मौन व्रत तोड़ते हैं। बुंदेली दिवारी के 3 प्रमुख आयाम हैं। 2-2 पंक्तियों की लोकगीतों की गायकी और ढोल नगड़िया आदि का विशेष वादन, चटकदार रंग वाली खास तरह की पोशाक पहनने और हाथों में मोर पंख लेकर थिरकन और विशेष लय में पद संचालन के साथ गोल घेरे में घूमकर नचैयों का समूह नृत्य और नृत्य के बीच या अंत में लाठियों की टकराहट के साथ अनूठे खेल और करतब यानी हैरतअंगेज वीरता को प्रदर्शित करता मार्शल आर्ट। दिवारी के गीतों का लोक जीवन के ठोस यथार्थ से घनिष्ठ संबंध है। वे चरागाही संस्कृति के सच्चे प्रतिबिंब हैं। मौनिया नर्तकों के अलावा इस मंडली के गायक घुटनों तक धोती और कुर्ता, बंडी पहने और सिर पर पगड़ी या साफा बांधे रहते हैं। इन्हीं के साथ ढोल, ढोलक, नगड़िया, झांझ और रमतुला दिवारी के पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाने वाले वादक होते हैं। कहीं कहीं मृदंग, टिमकी और कसावरी का उपयोग भी होता है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार मृदंग या ढोलक, मंजीरे, बांसुरी आदि भी प्रयुक्त होने लगे हैं। पहले गायक दिवारी गीत की पहली पंक्ति गाता है, उसके बाद ढोल का घोष होता है। दूसरी पंक्ति के अंत तक नचैयों का समूह ठिठका रहता है। तभी वाद्य बजने लगते हैं और नचैया लाठी या डंडा या मोरपंख लिए नाचने लगते हैं। फिर वे घेरा बनाते हुए अनेक प्रकार से नृत्य करते हैं। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।